1000 का 1000 में गया और अंडरग्राउंड लायबिलिटी 0 था, उसका 2000 2000 का। एक्सपेंस में आता क्या? यही सब ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, मीटिंग वगैरह का खर्चा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सॉरी, बिजनेस बंद हो रहा है बट ये प्रोसेस करने का जाएगा ना, तुम नेगोशिएट करने जाओगे तो आने जाने का खर्चा होगा, टेलीफोन बिल्स होंगे, मीटिंग तो खर्चा किसको तो पे करना पड़ेगा, उसको डिसोल्यूशन। आर्बिट्रेटर लॉयर है तो उसकी फीस देनी पड़ेगी। सुनना आया? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे प्लस फीस। देन हो गया लायबिलिटी साइड पे खत्म। कैन फाइंड आउट योर प्रॉफिट और टोटल 129,250 लॉस है प्रॉफिट प्रॉफिट से और 9250 प्रॉफिट इसको जाएगा क्या रेशियो? 4625 4625 122775 1850 4625 2775 1850 रियलाइजेशन में टू कैपिटल में बाय रियलाइजेशन 4625 2775 1850। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, दो का क्रेडिट साइड बढ़ाया लेकिन एक का डेबिट बढ़ाया। देख रहे हो? वाई का डेबिट में आ रहा है और डेबिट बढ़ा है और पी एम और पी का क्रेडिट है। इसका कितना आ रहा है? 64625 43 12500 43,850। क्या लिखोगे आप? इधर तो टू बैंक आएगा, इधर क्या आएगा? 5 बैंक। जिसका सरप्लस है उसको पे ऑफ करना है, जिसका डेफिसिट है उससे पैसा ले लेना है। उसको बोले जा घर से पैसा लेके आ, इसी इंस्टॉलमेंट यू गेट द मनी फ्रॉम होम, और वो पैसा इन दोनों को दे दोगे। लो दो खत्म। कम है तो मंगवा लो, ज्यादा है तो पे ऑफ करो। बैंक में उतना ही पैसा होगा ना। तो ये मेरा अमाउंट नहीं लिखा, ये कितना? 21 करो, डिफरेंस कितना आ रहा है? ये 37,120 6725 ये 37,125 हाँ बराबर है। और ये 42,850 नो 51 ये बराबर तो है यार, बराबर हजार ही है। और ये 6725 अच्छा, इसका क्या लिखोगे? बाय बैंक का टू बाय का। इसको पैसा दिया कि इसने लाया? इसने लाया घर से 6725। गॉट इट? वाई पैसा घर से लाया और एम और पी को हमने दिया, बिजनेस ने पे ऑफ बाय एम कैप एंड बाय पी कैप। ना 975 नहीं, हाँ 975 1097 टैली इज ऑन 100975। बहुत बढ़िया। ड्रॉ द जर्नल। लास्ट समझे जरा। नहीं, एक और जर्नल ड्रॉ करो फटाफट। हाँ, इससे छोटा रहता है, 15 मिनट में होना चाहिए। हाँ, वो 5th सम है ना, उतना साइज का रहता है बोर्ड, 5th और 3rd 15 मिनट विद जर्नल है तो 30 मिनट। इसका टाइम है अभी। नेक्स्ट संडे कुछ नहीं है, 31 जुलाई। 7 अगस्त को एडमिशन प्लस रिटायरमेंट प्लस 7 अगस्त एडमिशन प्लस रिटायरमेंट प्लस कितना मांगता? 35। एक एडमिशन 10 मार्क, एक रिटायरमेंट 10 मार्क, एक डेथ 8 मार्क, 7 मार्क का ऑब्जेक्ट। थोड़ा टफ। एडमिशन रिटायरमेंट में जर्नल आ सकता है। हाँ, एडमिशन का प्रैक्टिस अलग प्रैक्टिस नहीं है। इधर आ जाओ, मैं रोज आता ही हूँ ना, बाहर बैठ के इधर प्रैक्टिस करता हूँ। आना तो आ जाओ, एनी मॉर्निंग यू कैन कम। दिस इज द क्लास एंड
आपने मारा सेवन Mine was on the first year CA class. हाँ ड्रॉ किया जर्नल, दो साइड का जर्नल ड्रॉ कर। से एंजाइटी डिप्रेशन है सर। उसको नहीं है, उनको डाल दे। और एक से रहना वीडियो देखा डिप्रेशन क्लास में देखा ऐसा क्या टेस्ट आएगा? मार्क्स आएगा। टैली हुआ? टैली हुआ क्या? टैली हुआ? पहला सब टैली हुआ कि नहीं? टैली हुआ मोस्टली चलो देखो अभी जर्नल कैसे करना है, सुनो ध्यान। जर्नल यू विल डू इन द सेम ऑर्डर ऑफ लेजर गाइस। बोल में देखो, चलो फर्स्ट स्टेप क्या था? एम्प्टी द बैलेंस शीट, है ना? देखो यहाँ पे सबसे पहला बैलेंस का तो एंट्री आएगा कि नहीं? बैलेंस का नहीं आएगा। सीधा पहला एंट्री क्या लिखो? लिखो जनरल रिजर्व टू MYP स्टार्ट। तर आणून ले जातो जर्नल मोठो असतो 10 एंट्री है। जनरल रिजर्व टू MYP, जनरल रिजर्व टू MYP स्टार्ट। जनरल रिजर्व टू MYP amounts are there on the board. General reserve to MYP, जनरल रिजर्व टू MYP क्या आएगा? नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व टू MYP बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट PNL का क्या आएगा? एंट्री PNL का MYP टू PN, MYP cap to PNL, MYP cap to PNL, MYP cap to PNL, MYP cap to PNL। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग accumulated loss distributed, being accumulated loss distributed, being accumulated loss distributed, being accumulated loss distributed। थर्ड एंट्री क्या रहेगा? बिग जर्नल एंट्री। थर्ड एंट्री इज द बिग जर्नल एंट्री। थर्ड एंड फोर्थ इसको बोलते हैं बिग जर्नल एंट्री। बिग बिग मतलब बड़ा, बिग। ओके, तो बिग जर्नल एंट्री कैसे करना है ध्यान से देखना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक, पूरा लिख। इसलिए बिग बिग बिग। रियलाइजेशन में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, टू प्लांट एंड मशीन, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक, और इधर टोटल 19 पूरा लिखने का। बिग एंड लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फास्ट लिखो ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक। ठीक है। नरेशन भी जो लिखो, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू
realization. Being sundry assets transferred to realization. Okay? Being sundry assets transferred to realization. That was third. Fourth वाले में है ना, ये RDD और ये सब क्लब कर सकते हो साथ में. तो क्या एंट्री होगी? RDD, creditor, BP, outstanding expense to realization. RDD, creditor, BP, outstanding expense to realization. RDD, creditor, BP, outstanding expense to realization. Amounts are there on the board. Yeah. RDD, creditor, BP, outstanding expense to realization. Amounts are there on the board. Most of the time इसमें नहीं दोनों आता है. जर्नल भी ऐसा लेकर चांस जर्नल का भी है. सर मुझे सेल आउट नहीं करानी है ऐसे सेल आउट. हाँ बट वो एंट्री अलग है. ये किया आपने RDD क्रेडिटर BP आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू रियलाइजेशन. टोटल इज 21. नरेशन क्या लिखो? सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. Being sundry liabilities transferred to realization. 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 ये बिग थे, बिग एंट्री. ठीक है, अभी छोटू है सर. ये देखो, ये एंट्री क्या होगी? फिफ्थ एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन. अभी वो एसेट लायबिलिटी का नाम नहीं लिखने का, वो सब अपना एग्जिस्टेंस खो चुका है. सुन रहे हो? ये एंट्री क्या है? बैंक टू रियलाइजेशन. बैंक टू रियलायझेशन. खाली संडे नहीं चालेगा, तो भी तो नहीं चालेगा. કારણ કે एसेट्स हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन. एसेट अकाउंट बंद हो चुका है. इधर सीधा बैंक टू रियलाइजेशन 93,250. बैंक टू रियलाइजेशन 93,250. Being sundry assets realized. Being sundry assets realized. Being sundry assets realized. Being sundry assets realized. ठीक है, एक बार सेल हो गया फिर टेक ओवर. ये क्या होगा? एम कैप टू रियलाइजेशन. एम कैप टू रियलाइजेशन. एम कैप टू रियलाइजेशन 15,000. Being motor car taken over by M. 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 Okay, motor car taken over by M. ठीक है, motor car taken over by M. That was 6. What is रियलाइजेशन टू बैंक. हाँ, ये वाली रियलाइजेशन टू बैंक 21,000. बीइंग सन्डे लायबिलिटीज रियलाइज. Perfect. Realization to bank 21,000. Being sundry liabilities paid off. Realization to bank 21,000. Being sundry liabilities paid off. Realization to bank 21,000. Being sundry liabilities paid off. Is there any liability taken over? नहीं. What is the next thing? रियलाइजेशन टू एमवाईपी कैप. ये वाला realization to MYP cap. Realization to MYP cap. Realization to MYP cap. हाँ, realization to MYP cap. क्या लिखोगे नरेश? बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स. Perfect. Being realization profit transferred to partners capital. Being realization profit transferred to partners capital. Being realization profit transferred to partners capital. सिर्फ जर्नल आ सकता है. हाँ, वही आएगा एडमिशन के जैसा. सिर्फ जर्नल या सिर्फ लेटर. जर्नल है तो सब रफ में बना के फिर एंट्री. Then last two entries. फर्स्ट नहीं सर, पहले ओली आओ सर. 9 and 10. Last two entries. Okay. सर पहले ओलो पैसा लावશે તો જ આ લોકોને પે ઓફ થશે ને.
ठीक है, वो चलता है कोई भी ऑर्डर। इसमें भी कोई ऑर्डर ऊपर नीचे किया तो चलेगा, ओडी ओडी करके फिर पे ऑफ किया ना, साथ में ही होगा। तो 9 और 10 ऐसा करो, या इसको 9 इसको 10 करो तो भी चलेगा। क्या लिखोगे ये बैंक टू बैंक का इसका इसका वाई का एम पी टू बैंक, एम कैप पी कैप टू बैंक, टोटल इज 79975। एम कैप पी कैप टू बैंक, सर अगर ये इसमें अगर वो भी वो साइड होता तो ये तो सब साथ में। नो एंट्री आता है टोटल नहीं, मतलब क्या आएगा? नहीं हाँ तीनों का आएगा हाँ, बट NY P2 ये बैंक। दोनों का हो जाएगा। टोटल हाँ। एंट्री बोले अगर ये भी लाइबिलिटी साइड होता हाँ तो एक रहेगा। हाँ, 9 एंट्री 2 की जगह 10 है। टोटल 9 था ते फुल हाँ, अगर ये बाजू रहेगा तो 9 एंट्री। इसका नरेशन है बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, टोटल इज 79975। बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बोलो उधर भी हुई, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। इसका क्या होगा एंट्री 10th का? बैंक टू वाई, बैंक टू वाई नरेशन बीइंग फाइनल बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। अजीब समझा फिफ्थ सम एमा चैनल है नहीं, फिफ्थ सम विदाउट जर्नल, खाली लेजर है, खुद से करना है 15 मिनट। ओके, फिफ्थ सम आपको खुद से करना है। करे करो करो स्टार्ट। नरेशन लिखा बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। एक और अल्टरनेट नरेशन है, इसका सरप्लस कैपिटल पेड ऑफ, इसका डेफिसिट कैपिटल रिसीव, बट चलेगा दोनों के लिए कॉमन बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। सब नंबर 5 खुद से करना है। उसमें ना खाली एक एंट्री है, एकदम लास्ट पॉइंट पढ़ के मुझे बताओ क्या करोगे। देखो सब नंबर 5 का लास्ट पॉइंट देख लो जरा, एक मिनट सब लोग। रियलाइजेशन expenses amounted to 2,500 were borne by Mr. B. So who is paying? Business is paying or B is paying? So business will pay to B and B will pay to expense. तो यहाँ पे एंट्री क्या करोगे? टू बी क्या टू बी क्या? रियलाइजेशन में टू बी क्या? तो दो एंट्री आएंगी। टू बैंक इज ओनली फॉर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर है ना? हेलो सुन रहे हो? टू बैंक में सिर्फ क्रेडिटर्स आएगा और टू बी क्या में रियलाइजेशन। बेसिकली वो लाइबिलिटी टेक ओवर करता है, जैसे एसेट टेक ओवर करता है ना वैसे लाइबिलिटी टेक ओवर की। तो बिजनेस विल नॉट पे द एक्सपेंस, बिजनेस विल पे टू बी एंड बी विल पे टू एक्सपेंस। सर लास्ट एंट्री 5 बैंक टू आई का बैंक टू वाई का, म्हणजे देखते जाओ बैंक टू वाई 6775 बराबर स्कोर भी करता है। अरे मैं खाली वीडियो कौन से देखते थे बैंक टू वाई कैप 6725 बी फाइनल सेटलमेंट। और क्या दे भाई कितना आया था चलो इधर लास्ट है। सर उसका फोन मेरे पे वो कुछ पहले 31.5 सर छुट्टू भी बोल रहा 31.5 सर बोर्ड में राउंड अप करना 31 था इधर अभी 31 किया था फोन। रोहन सर के टाइम आपने ही पकड़ा था वो तो रोहन सर के टेस्ट में छाप रहा था। हां तो आप में जब होगा सर बे हवे अकाउंट में कैसा छाप? इसी के चलो 15 मिनट सॉल्व करो। नो जर्नल ओनली लेजर क्विक। व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप? एम्प्टी द बैलेंस शीट, बराबर है। सेकेंड इज सेल आउट द एसेट, थर्ड इज पे ऑफ द लायबिलिटी। कम ऑन डू इट। करो करो
बेस्ट पार्टनर सीवी एक बैंगलोर अंदर आ जाएंगे ना 4.5 बराबर ना PNL देखना शांति ना राइट 50 साइड ये भाई गुड फास्ट ऑन टॉप कैश है कैश है तो कैश lost then I lost